अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ दोस्तों, सूरतुन निसा आयत नंबर 34 पर आज बात करेंगे। ये बहुत मशहूर आयत है। इस आयत का मुरव्वजा तर्जुमा आप दोस्तों ने पढ़ा ही होगा। इस तर्जुमा में औरतों को मारने का जिक्र है और इस तर्जुमा को लेकर मुल्हिदीन अल किताबिल मुबीन पर सवालात उठाते हैं और रसूलुल्लाह अलैहि सलाम और मुसलमानों की भी किरदार कशी करते हैं और इस्लाम पर तनकीद इस आयत के मुरव्वजा तर्जुमा को लेकर सबसे ज्यादा करते हैं और कहते हैं कि इस्लाम औरतों को मारने का हुक्म देता है, इनके हकूक सल्ब करता है और इनको कोई वैल्यू ही नहीं देता। लिहाजा इस तरह के वो सवालात या एतराजात उठा रहे होते हैं। ये सब एतराजात ये लोग इस मुरव्वजा तराजम जो किए गए हैं उनको लेकर उठाते हैं, जबकि जो एतराज उठाने वाले मुल्हिदीन हैं उनको ये तक भी पता नहीं है कि आयत का मतन क्या कह रहा है और इसका जो तर्जुमा किया गया है वो आयत के मतन को टैली कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, दुरुस्त है या गलत है। ऐतराज उठा रहे होते हैं। इसमें इनका भी कसूर नहीं है। असल मुजरिमीन जो है वो मुरव्वजा तर्जुमा करने वाले हैं। और मजे की बात ये भी है कि इनसे यूट्यूब पर लाइव गुफ्तगू करने आने वाले हमारे मजहबी दोस्त वो इनसे जाकर लाइव गुफ्तगू करते हैं और जब ये लोग एतराजात आगे उठा रहे होते हैं तो फिर तरह तरह की ऊट पटांग बातें वो कर रहे होते हैं। अपनी तरफ से तो ये इस्लाम का दिफा और अल्लाह का वक्कार बुलंद कर रहे होते हैं और अपने आप को बहुत ही इल्म वाला समझ रहे होते हैं, जबकि हकीकत में ये लोग अपना भी, इस्लाम का भी और अल किताबिल मुबीन का मुल्हिदीन के हाथ से मजाक उड़वा रहे होते हैं। लिहाजा इस आयत में हकीकत क्या बताई गई है वो आज के लेक्चर में देखेंगे। इस आयत के जितने भी तराजम मैंने पढ़े, कुछ कुरानिस्टों के अलावा मुरव्वजा जितने भी तराजम हैं सब ने एक ही तरह के तराजम किए हैं और इन्हीं तराजम को मुल्हिदीन इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं में से एक तर्जुमा मैंने सिलेक्ट किया है ताकि आपसे कुछ मालूमात और कुछ सवालात और कुछ नई चीजें जो सामने आने वाली हैं वो शेयर कर सकूं। मैंने आयत और इसका तर्जुमा स्क्रीन पर लगाया, मरहलावार इस पर बात करेंगे फ्रेज टू फ्रेज। लिहाजा पहला फ्रेज मैं आपसे शेयर करूं तो आयत का मतन कुछ यूं है, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई। इसका तर्जुमा जो किया जाता है वो कुछ यूं है कि मर्द औरतों पर हाकिम, या ब्रैकेट में लिखा है निगरान है। ये ब्रैकेट भी चलो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। यहां पर मैं आपसे जो शेयर करना चाह रहा हूं ये है कि ये तर्जुमा बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जमीनी हकायक पर आप नजर दौड़ाएं तो जितने भी पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश में मुतरजमीन है और इस तर्जुमा को मानने वाले लोग हैं, इन सब पर औरतों ने हुक्मरानी की है, हाकम रही हैं। मसलन इंडिया में इंदिरा गांधी, बांग्लादेश वालों पर हसीना वाजिद और खालिदा जिया और पाकिस्तान के तमाम मर्दों पर बेनजीर भुट्टो ने हुक्मरानी की है। अगर हम ये तर्जुमा दुरुस्त मान लें तो जमीनी हकायक के मुताबिक आयत ही गलत साबित हो जाती है और ये भी साबित हो जाता है कि जिस हस्ती ने ये किताब दी उसको तो जमीनी हकायक का पता ही नहीं है, इल्म ही नहीं है। लिहाजा अलीमुन हकीम वाला जो दावा है वो भी धबरदूस हो जाता है इस तर्जुमे को अगर मान लिया जाए तो, क्योंकि आपके सामने मैंने रखा है कि औरतों ने तकरीबन 1 अरब मुसलमान जो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मिलाकर बनते इन पर हुक्मरानी की है। पॉइंट नंबर 2 है, इन 3 ममालिक के अलावा ममालिक गिने आप, बुल्गारिया, डोमिनिका, आइसलैंड,
भारत, आयरलैंड, माल्टा, मार्शल जजायर, मैक्सिको, नमीबिया, शिमाली मकदूनिया, ट्रिनिडाद और टोबागो, बारबाडोस और डेनमार्क और इटली, लेटोविया, लिechtenstein, लिथुआनिया, ट्यूनिस, यूक्रेन, जापान, फ्रांस और न्यूजीलैंड, इन तमाम ममालिक के सदर या वजीर आजम के ओहदों पर इस वक्त औरतें हुक्मरान हैं। कोई वजीर आजम है औरत और कोई सदर है। इन तमाम ममालिक में जितने भी मुसलमान रहते उन पर हुक्मरान है। जो आप देखें तो इस मुरव्वजा तर्जमे को मानते हैं, इन पर हुक्मरान है और इन मुतरजमीन पर भी हुक्मरान है जो इन ममालिक में रहते हैं। इसी तरह आप देख ले, हाल ही में पाकिस्तान के सूबा पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज शरीफ है। पंजाब के तमाम मुतरजमीन और इस तर्जमा को मानने वाले तमाम मर्दों पर है ये हुक्मरान। अगर आप कहते हैं कि ये आयत सिर्फ मियां बीवी के लिए है तो तब भी आप गौर करें, इंदिरा गांधी, बेनजीर, मरियम नवाज या जितने भी मैंने ममालिक गिनवाए हैं, इन सब की जो हुक्मरान औरतें हैं, ये तमाम औरतें अपने खावंदों पर भी हुक्मरान हैं। लिहाजा ये अगर हम तर्जुमा मान ले तो आयत बिल्कुल ही गलत साबित हो जाती है और अलीमुन हकीमुन वाला दावा है वो भी जबरदस्त हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 है, अल किताबिल मुबीन में रिजाल और निसा मर्द और औरतें नहीं हैं। इनकी हकीकत क्या है ये जानने के लिए मैं आज के लेक्चर में एक कमेंट में लिंक लगा रहा हूं और डिस्क्रिप्शन में भी लगा रहा हूं, उसका आप जाकर जायजा लें। जबकि रिजाल बिलागी तौर पर इसमें सिफ्त है और इसकी जिद में निसा भी बिलागी तौर पर इसमें सिफ्त है, और सिफ्त निसा जो बिलागी तौर पे सिफ्त है ये मर्द की भी हो सकती है और जो निसा बिलागी तौर पर सिफ्त है ये औरत की भी हो सकती है। इसी तरह रिजाल बिलागी तौर पर सिफ्त है तो ये औरत का भी सिफ्त हो सकता है। लिहाजा दोस्तों मजीद आयत के अगले हिस्से को देखते हैं तो आयत का मतन कुछ यूं है, बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफकू मिन अमवालिहिम। तर्जुमा इन्होंने किया है इस वजह से जो अल्लाह ने उनके बाद पर फजीलत दी और इस वजह से जो उन्होंने अपने मालों से खर्च किया। इस पर पॉइंट नंबर 1 ये है कि आयत के मतन को आप देखें दोस्तों, इसमें हुम और हिम और वाओ अलिफ की तीनों जुमाइर और इसके साथ साथ बिमा में मा इसमें मौसूल ये बता रहे हैं कि अर्रिजालू में मर्द और औरतें दोनों ही शामिल हैं और अन्निसाई में भी मर्द और औरतें दोनों ही शामिल हैं। गौर करें क्योंकि ज़माइर मुज़क्कर हैं सारी की सारी और इसमें मौसूल मतने अव्वल और आखिर निसा में मुज़क्कर को भी शामिल कर रहा है यानी मर्दों को भी शामिल कर रहा है। पॉइंट नंबर 2 है, हमारे मजहबी पेशवा और इनकी बात मानने वाले अफराद वो जवाज पेश करते हैं कि मर्द औरतों पर माल खर्च करते हैं, इस वजह से मर्द हुक्मरान है। जबकि इस आयत के मतन को देखें तो इस हिस्से के मुताबिक औरतें भी मर्दों पर माल खर्च कर रही हैं बतौर हुकूमती लेवल पर और हुकूमती लेवल के अलावा भी। आप देख लें कोई अच्छी बिजनेस करने वाली औरत होती तो अपने मियां पर खर्च करती है, इसी तरह आम औरतें भी अपने मियां पर खर्च कर रही होती है। इसी तरह जब कभी उसका शोहर बीमार हो जाता है तो वो सारे अमूर सर अंजाम देती हैं लेडीज। लिहाजा हम इस बात को ना भी ले तब भी आयत का मतन ये बता रहा है कि इनके बाद पर माल खर्च करते हैं यानी औरतें मर्दों पर और मर्द औरतों पर माल खर्च करते हैं। मजीद हम देखते हैं तो आयत का अगला हिस्सा है कुछ यूं करके, फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुल लिल गैबी बिमा हाफिजल्लाह।
तर्जमा इसका किया जाता है पास नेक औरतें फरमाबरदार हैं, ब्रैकेट में लिखा है शोहरों की, यहां आप गौर करें ब्रैकेट पर, अदम मौजूदगी में हिफाजत करने वालियां हैं, इस वजह से जो अल्लाह ने उनकी हिफाजत की, यहां उनकी भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 1 है इस तर्जमे पर, इस हिस्से में इन लोगों ने ब्रैकेट में शोहरों लिख दिया है। गौर करें, ब्रैकेट में शोहरों लिखा है, जबकि आयत का मतन इससे बिल्कुल खाली है। क्योंकि हदीस में लिखा है कि शोहर और बीवी के मुतअल्लिक ये शोहर बीवी को मार सकता है, तो वहां वाला कॉन्सेप्ट यहां पर आयत पर थोपा, आयत को हदीस के ताबे किया और अपना मतलब निकाल लिया, जबकि आयत के मतन में ऐसा कुछ है ही नहीं। मजीद देखे पॉइंट नंबर 2, तो आयत के मतन में फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुन, आप देखें ये बतौर इसमें मोनस जमा है और इस्मुल फाइल है, इनका तर्जुमा बतौर इस्मुल फाइल किया ही नहीं गया है। गौर करें, पॉइंट नंबर 3 है, इन अल्फाज के आखिर में लंबे वाला ताए मौजूद है जो कि मोनस बनाता है, मगर जमात या शख्सियात या हस्तियों के लिए है। ये ताए जो तावीला है ये औरतों के लिए नहीं है। मजीद पॉइंट नंबर 4 है, अगर ये तर्जुमा मान लिया जाए तो अल्लाह सिर्फ औरतों की हिफाजत करता है, मर्दों की हिफाजत की बारी खामोश है, यानी अल्लाह मर्दों की हिफाजत नहीं करता इस आयत के मुताबिक। मजीद आयत का अगला हिस्सा तर्जुमा के साथ आप देखें तो वल्लती तखाफूना नुशूज़हुन्ना फ़ाइज़ुहुन्ना वहजुरुहुन्ना फिल मदाजी वदरिबुहुन्ना। तर्जुमा इन्होंने किया है, और वो औरतें जिनसे तुम इनकी सरकशी से डरते हो, तुम इन औरतों को नसीहत करो और तुम इन औरतों से बिस्तरों में अलग हो जाओ और इन औरतों को मारो। आयत के इस हिस्से में हुन्ना की जितनी भी ज़माइर हैं ये निसा के लिए हैं, और अल किताबिल मुबीन के मुताबिक और अरेबिक अदब के मुताबिक निसा औरतें नहीं हैं, निसा औरतें नहीं है। पॉइंट नंबर 2 है, इनके तराजम में एक तरफ तो कहा जाता है कि दीन में जबर नहीं, लेकिन इस तर्जुमा में कहा जा रहा है कि औरतों को मारो और इतना मारो कि वो अतात करें, यानी जूते मार मार कर उनसे अतात करवानी और अपनी बात मनवानी है। अब इस तर्जमा की वजह से अल किताबिल मुबीन में जो तजाद आ गया है, इसको अल किताबिल मुबीन का तजाद समझा जाए या फिर तराजम को गलत समझा जाए, इस पे भी रहनुमाई करें। पॉइंट नंबर 3 है, इस तर्जुमा के मुताबिक सरकश औरतों को नसीहत करना है और इनसे बिस्तर अलग करना है। दोस्तों ये तर्जुमा तो मजीद लड़ाई बढ़ाएगा। फर्ज करें अगर एक ही घर में बिस्तर हो और बिस्तर अलग करना हो, उस लम्हे बीवी कहे मेरा है और शोहर कहे कि ये मेरा है, इस बात पर तो अलग से लड़ाई हो जाएगी, एक दूसरे को मारेंगे मजीद और मामला मजीद खराब हो जाएगा। सवाल ये है कि ऐसा मजीद लड़ाई बढ़ाने वाला तर्जुमा क्यों किया गया, और जिसके घर में बिस्तर अलग करना है 2 कमरे ना हो तो फिर क्या किया जाए। पॉइंट नंबर 4 है, दोस्तों फर्ज करो एक बीवी को उसका शोहर कहता है कि तुम चाय बना लाओ, वो चाय नहीं बना पाती तो उस औरत ने सरकशी कर दी और उस वजह से उसको मारा जाए, तो क्या कोई जी शऊर आदमी अपनी बेटी पर यह जुल्म बर्दाश्त कर लेगा? इस तरह बाकी मामलात में उसको मारने लग जाए शोहर, तो फिर रोज रोज लड़ाइयां ही होंगी। जबकि ये जितने भी मुतरजमीन हैं, अगर इनकी बेटियों को इनके शोहर मारे तो यकीन करें लाजमी ये अपनी बेटियों के शोहरों से उनको तलाक दिलवा देंगे। ये सारे हकामात तो इनके लिए थोड़ी हैं, ये आम पब्लिक को भड़का के लड़ाइयां करवाने के लिए है। लिहाजा मजीद आयत के मशहूर अल्फाज के मानी देखते हैं तो नंबर 1 रिजालुन,
इसके मानी है बावसूख अफराद, मुस्तनिद अफराद, बाहिम्मत अफराद, असरो रसूख रखने वाले अफराद, मर्द मैदान या किसी फील्ड के मुंतजिमीन हैंडलर को रिजाल कहा जाता है। पॉइंट नंबर 2 है निसा। निसा के मानी बेवसूख अफराद या गैर मुस्तनिद अकाबरीन या पिसे हुए अफराद या किसी फील्ड में कमजोर अफराद को निसा कहा जाता है, या मुआशरे के कमजोर अफराद या पिसे हुए अफराद जो है मुआशरती तौर पर वो निसा कहलाते हैं। इसी तरह उठाऊ गिरे जो होते वो भी निसा है, क्योंकि वो ताकतवर से डर के तो उसकी थाली का व्यंजन बन जाते हैं। लिहाजा दोस्तों इन दोनों के मजीद मुकम्मल आप देखें लिंक पर जाकर तफसील क्या बनती है। अमवाल का मानी हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, असबाब या वसाइल या जमा पूंजी को अमवाल कहा जाता है। ये किसी भी शक्ल में हो सकती है, इल्म की सूरत में भी हो सकती है। लिहाजा कानितातु को हम देखते हैं, इसके मानी आला असूल के आगे झुकने वाली हस्तियां, आला असूल के आगे झुकने वाली हस्तियां या कानून के आगे सर को झुका देने वाली हस्तियों को कानितातु कहा जाता है। पॉइंट नंबर 4 है वाह जुरूहन्ना। आप देखें इसका ताल्लुक हिजरत से है, मानी है मुंतकिल होना या दूरी इख्तियार करना। पॉइंट नंबर 5 है नशूज़हुन्ना। इसके मानी हद को फलांगने वाली हस्तियां या पाबंदी व अताअत से मुनहरिफ होने वाले अफराद या हस्तियां। पॉइंट नंबर 6 है अलमदाजी। इसके मानी बनते हैं राय पेश करने की जगह, ये मानी है इसके। दोस्तों ये मशहूर अल्फाज के मानी थे। अब आयत की अंडरस्टैंडिंग को देख लेते हैं। तो सूरत निसा आयत नंबर 34, इसमें लिखा है कि अर्रिजालु कव्वामुना अलन निसाई, बावसूख अफराद वो मुंतजिम या निगरान है बेवसूख अफराद या फील्ड के कमजोर अफराद पर। अर्रिजालु में मर्द और औरतें दोनों ही आएंगे, वो जो असरो रसूख रखते हैं, जो पावर रखते हैं। लिहाजा ये किन पर निगरान या मुंतजिमीन है, वो है आलन निसाई, यानी वो अफराद, निसा में भी मर्द और औरतें दोनों ही आगे, वो अफराद जो बेवसूख हैं, जो असर और रसूख नहीं रखते या किसी भी फील्ड के कमजोर अफराद हैं। मिसाल के तौर पर आपका ऑफिस है, उसमें किसी आने वाले जो नया जॉब करने वाला, उसको पता नहीं कि मैंने क्या करना, उसको बताना है, वो उस वक्त निसा होगा। इसी तरह हम देखते हैं कि ये बावसूख अफराद मुंतजिम या निगरान क्यों हैं, तो वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया ये कह करके बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन, अल्लाह इसने जो इन मुंतजमीन या निगरान अफराद को साथ जो अजाफी कलमदान दिया, इनके गिरोह के कुछ अफराद को कुछ पर। ये क्यों है? क्योंकि अजाफी कलमदान है या अल्लाह का फजल है। अल्लाह के फजल की वजह से जो बावसूख अफराद हैं वो इनके निगरान हैं या इनके मुंतजिम हैं। लिहाजा मजीद क्या है, ये क्या करते हैं बताया गया है, व बिमा अनफाकू मिन अमवालिहिम, इसके साथ जो वो मुंतजमीन या निगरान अफराद खुद के निज़ाम जिंदगी चलाने वाले वसाइल में से कफालत के लिए वसाइल रवा करते हैं या जारी करते हैं। यानी कि ये मुंतजमीन या निगरान है, इनके जो अपना निज़ाम जिंदगी चलाने वाले वसाइल हैं, उनमें से ये कफालत यानी जो कमजोर है, जो पीछे हुए अफराद हैं या फील्ड के कमजोर अफराद हैं, उनको वसाइल फराहम करते हैं ताकि उनको भी ऊपर उठाया जा सके, उनको भी तरक्की खुशहाली दिलाई जा सके। मजीद क्या करते हैं वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है, ये कह करके फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुल लिल गैबी बिमा हाफिजल्लाह। इसके बाद वो मुंतजमीन या निगरान अफराद का गिरोह वो सलाहियतें बरूए कार लाने वाले हैं, फैसलों पर नजर रखने वाले हैं, गैर वाज़े हकीकत का ध्यान रखने वाले हैं। उसके साथ जो अल्लाह ने इन निगरान या मुंतजमीन अफराद को मुशाहिदा करने की नजर दी, यानी वो परख लेते हैं, मुशाहिदा करना जानते हैं, वो उनको मद्देनजर रख के वो सलाहियतें बरूए कार लाते हैं
اور نظر رکھتے کہ ہم نے کیا فیصلہ کب کرنا ہے، اور حقیقت جو واضح نہیں ہے اس کا بھی دھیان رکھتے ہیں تاکہ اس کو واضح کیا جا سکے، اور جو النساء یعنی پیچھے ہوئے افراد یا بے وثوق افراد یا معاشرے کے کمزور افراد ہیں ان کو ٹھیک طرح ان کی نگرانی اور کفالت کی جا سکے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں تو واللاتی تخافون نشوزہن، اور جو منتظمین یا نگران افراد کی جماعت تم کو خطرہ محسوس ہو بے وثوق افراد یا فیلڈ کے کمزور افراد کا کہ وہ قانونی شک کو پھلانگیں گے۔ اب آپ دیکھیں، اگر عام افراد یا معاشرے کے یا کسی فیلڈ میں کمزور افراد ہیں یا بے وثوق افراد ہیں، اگر خطرہ ہو کہ وہ قانونی شک کو پھلانگیں گے تو ان کے لیے یہ الرجال جو ہیں، جو قوامون ہیں، یہ کیا کرتے ہیں وہ بتایا گیا آیت کے اگلے حصے میں فَاعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، تو ان فیلڈ کے کمزور یا بے وثوق افراد کو خیر خواہانہ انداز میں نصیحت کرو اور ان کو رائے پیش کرنے کے چیمبر میں منتقل کرو، اور ان کو قانونی شک کی ضرب لگاؤ یا ان کو قانونی شک بتاؤ، مارنا نہیں ہے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو قانونی شک کی ضرب لگاؤ، یعنی جو قانون بتاتا ہے وہ بتاؤ یا قانون کے مطابق اس پر عمل کرو اگر اس نے قانون توڑا ہے تو۔ لہذا جیسے پولیس والا ٹریفک والا پکڑ لیتا ہے سگنل توڑنے پر، وہی حساب ہے یہاں پر، یا پھر ان کو قانون بتانا ہے اگر قانونی شک کا اس کو پتہ نہیں ہے تو۔ مثال کے طور پہ آپ کے آفس میں کوئی کام کرتا ہے، اس کو آفس کے قانون و ضوابط پتہ نہیں ہے تو اس کو بتانا ہے، اگر پھر بھی وہ توڑتا ہے تو پھر ان کو ضرب لگانی ہے قانونی شک کی، مکے تھپڑ تو مارنے ہی نہیں ہے۔ لہذا دوبارہ میں اس حصے کا ترجمہ ریپیٹ کر دوں کیونکہ اسی پر ملحدین زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں، تو فَاعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، تو ان فیلڈ کے کمزور یا بے وثوق افراد کو خیر خواہانہ انداز میں نصیحت کرو اور ان کو رائے پیش کرنے کے چیمبر میں منتقل کرو، اور ان کو قانونی شک کی ضرب لگاؤ یا ان کو قانونی شک بتاؤ، مار دھاڑ نہیں ہے بھائی۔ مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں کیا کہا جا رہا ہے، تو بتایا گیا فَإِنْ آتَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْتَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، قانونی شک کی چوٹ یا قانونی شک بیان کرنے کے بعد اگر وہ تمہارے انتظامی حکم مانے تو تم ان قانونی شک کو پھلانگنے والے بے وثوق یا فیلڈ کے کمزور افراد پر کوئی دوسرا راستہ یا پلان نہ تلاش کرو، یعنی کہ اگر وہ انتظامی حکم مان رہے ہیں تو ختم بات، بس ٹھیک ہے، کیونکہ جب یہ کر رہے ہیں تو ان پر کوئی دوسرا تلاش نہیں کرنا راستہ۔ لیکن آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کر رہے ہوتے ہیں، جو قانون مان رہا ہے اس کو بھی پکڑ رہے ہوتے ہیں، جو نہیں مان رہا اس کو بھی پکڑ رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، فَإِنْ آتَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْتَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، یعنی قانونی شک کی چوٹ یا قانونی شک بیان کرنے کے بعد اگر وہ تمہارے انتظامی حکم مانے تو اس کے بعد تم ان قانونی شک کو پھلانگنے والے بے وثوق افراد یا فیلڈ کے کمزور افراد پر کوئی دوسرا راستہ یا پلان نہ تلاشو، کچھ بھی نہیں کہنا ان کو، کیونکہ وہ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں۔ مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کے آخری حصے کو، تو اس میں ہے ان اللہ کان علیٰ کبیرا، حقیقتاً اللہ یا قانون بہت ہی بلند، بہت ہی عالی شان ہے۔ آپ دیکھ لیں کسی بھی ملک کا قانون جو سب سے عالی شان ہوتا ہے، سارے جو ہوتے ہیں چاہے وزیر اعظم ہو یا صدر ہو، سارے کے سارے قانون کے تابع ہوتے ہیں۔ لہذا یہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، حقیقتاً اللہ یا قانون سب سے عالی شان ہے۔ لہذا دوستو یہ اس آیت نے ہماری رہنمائی کی ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے۔ اس آیت میں نساء کوئی عورتیں نہیں اور نہ ہی عورتوں کو مارنے پیٹنے کا کہیں حکم ہے، بلکہ قانونی شک کی چوٹ لگانی ہے یا قانونی شک کو بیان کرنا ہے۔ اب دیکھیں انتظامی جو حکم ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، قانونی ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں تو وہاں قانون اس کے مطابق بنا ہوا ہوتا ہے،
लिहाजा तो उसके मुताबिक फिर चला जाता है, इस आयत में निसा औरतें नहीं और रिजाल मर्द नहीं है। अगर आप लेते निसा को औरतें तो फिर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि उनको मारना है, और फिर मुल्हिदीन आपकी ऐसी तैसी फेरेंगे। लफ्ज ज़रब के मानी हम देखते हैं तो इसके मानी सिर्फ मारना नहीं है, बल्कि इन लोगों ने खुद सूरत 39 की आयत नंबर 27 में इसके जो मानी किए वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। वलकद ज़रबना लिन्नासी फी हाज़ल कुरआनी मिन कुल्ली मसलिन लअल्लहुम यतज़क्करून, या बिला शुबा यकीनन हमने लोगों के लिए इस कुरान में तरह तरह की मिसाल बयान की है। अब देखें, ज़रबना हमने बयान की है, यहाँ पर इन्होंने बयान मानी खुद लिखे हैं। लिहाजा ज़रब के मानी मारना नहीं है, बयान करना भी है, बताना भी है, कोई कानून बताना, कोई चीज़ बताना। लिहाजा ये आज का लेक्चर था। इस पर कोई सवाल है तो वो आप ज़रूर करें कमेंट में आके। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।